हेलो दोस्तों कि जैसा कि हम लोगों ने कल मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले साल एसएससी एमडी में भी पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो फ्यूचर में आ सकते हैं, इस साल आने के चांसेस हों। तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक कार है जो मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसकी डिस्टेंस इस तरह से दिया गया है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट है ओ, यहाँ से 40 मतलब 40 मीटर 80 मीटर, ठीक है, इस तरह से 40 मीटर का है। तो क्यू पे इसका डिस्टेंस है 240 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। और पी पे पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कार चल चुकी है 360 मीटर, और ये अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। हम लोग एक्स डायरेक्शन करें तो अगर ओरिजिन ये है ओ, अगर ओ की हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे तो प्लस लेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा एक पॉइंट है आर, वहाँ पे 120 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बट हम लोग जस्ट अपने सहूलियत के लिए, आसानी के लिए मार्क करते हैं, ठीक है, वेक्टर को कंसीडर करते हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है, पहले कोई कार यहाँ पे थी, वो ओ से मूव करते हुए पी पे जाती है, ठीक है। कितने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लेती है? 18 सेकेंड, ठीक है, 18 सेकेंड टी इक्वल टू, ठीक है। और फिर वापस आती है पी से क्यू, यहाँ से स्टार्ट फिर पी से क्यू आती है, पी से क्यू आने में कितना टाइम लेती है? 6 सेकेंड, ठीक है, टी टू इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग, ठीक है। और पहले केस में ओ से पी एंड दूसरे केस में फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था कि इसमें कि अगर ओ से पी तक की, ठीक है, ओ से पी तक कि हम लोगों ने अगर कार यहाँ से मूव करते हुए अगर 360 मीटर तक ट्रैवल करती है तो उसका एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ से पी तक कितना मीटर है? 360 मीटर, ठीक है। और याद रखेंगे हम लोग वेक्टर टर्म में बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव जाएंगे तो मतलब लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, तो प्लस 360 मीटर, ठीक है। और टाइम इंटरवल कितना दे रखते हैं यहाँ से यहाँ तक? 18 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी? 20, ये प्लस का ही होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी आ गया और एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो स्पीड भी लगभग सेम ही होगा, एवरेज स्पीड की बात होगी तो हम लोग पाथ लेंथ लेंगे, ठीक है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टोटल टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल इसमें पाथ लेंथ भी क्या है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट जितना है 360 मीटर, उतना ही पाथ लेंथ भी है, तो 360 मीटर प्लस टाइम इंटरवल भी उतना ही 18 सेकेंड, ठीक है। मैं आपको अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये 20, ठीक है, प्लस का, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट सेम होगी। तो एवरेज स्पीड की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी निकाल दी हमने, एवरेज स्पीड निकाल दी। अब बात करते हैं बी केस के लिए। पहले केस में क्या था? कार यहाँ से मूव करती हुई पी पॉइंट पे है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है? ओ से स्टार्ट होगी, पी पे जाएगी, पी से फिर क्यू पर आएगी। इस केस के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट, तो पहले की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं बी केस के लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
इस केस में, बी केस में क्या है, ओ से कार स्टार्ट होती है, पी पे जाती है, पी से फिर कहाँ पे आ जाती है, क्यू पे आ जाती है। तो इस केस में पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे जाती है, यहाँ से आती है, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, मेन ओरिजिन पॉइंट ये तो यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा 240 मीटर, ठीक है। और टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आती है, तो ये 18 प्लस 6 तो क्या हो गया 24 सेकेंड, ठीक। देखिए इसके केस में कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। अब अभी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात, ठीक। एवरेज स्पीड के क्या है, पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ कितना हो गया, यहाँ से चला यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, तो 360 में, और कितना इंटरवल यहाँ से है, मान लीजिए ये कितना हो गया 360 चला, ठीक है, प्लस 120, ठीक, 120 मीटर और चलेगा। पर टाइम इंटरवल भी क्या हो गया 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, ठीक है। इस केस में भी 24 सेकेंड, इस केस में भी 24 सेकेंड, ठीक है। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो एवरेज स्पीड 480 प्लस अपॉन 24, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्पीड ज़्यादा आई बट एवरेज वेलोसिटी कम आई, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि इन जनरल स्पीड वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है या ज़्यादा भी, ज़्यादा मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम हो सकती है, ठीक है, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं हो सकती इससे। ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जिससे हम लोग का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर कोई मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, या मान लीजिए किसी की छत है, इस छत की लेंथ मान लीजिए दिया गया है 25 मीटर, ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर पत्थर ऐसे फेंके कि यहाँ से पत्थर फेंके कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो यहाँ कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम पहुँच सकती है यहाँ से फेंकने पर, ठीक है, कुछ मतलब इसकी वेलोसिटी दी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, समथिंग दिया रहेगा, तो वो यहाँ पे पहुँच कर कितना मतलब या कितनी हाइट तक जा सकती है, ठीक है। हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो उसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद, मतलब इतनी ऊंचाई जाने के बाद इसको नीचे ग्राउंड हिट करने पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट माना है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यही है, आप लिख लीजिए पहले इसमें क्या क्या दे रखा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से एक जो पत्थर फेंकेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कल बताया था, यू से डिनोट करेंगे, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग इन प्लेन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वाई पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक है, अपवर्ड में तो प्लस मानेंगे, डाउनवर्ड में जाएंगे तो नेगेटिव मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो हम लोगों ने ऊपर पत्थर को क्या पहले ऊपर फेंका है तो प्लस, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दूसरा कोई केस है उसमें एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मान रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम करता है, ठीक है जी, डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है और अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो जी को 10 मान लेंगे, ठीक। और सीधी सी बात जब यहाँ पे फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक। ये तीन चीज़ें रखी हैं। तो हमसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए पहली बात हमें क्या दिया है उस हिसाब से हम लोग यू दे रखा है, ए दे रखा है, वी दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। यहाँ पे एस या डिस्टेंस या वाई मान लेंगे, वाई निकालना है, ठीक है, तो ए वाई। तो हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना है वाई। तो सबसे पहली बात पुट कर लेंगे, वी की वैल्यू 0 हो गई, यू की वैल्यू 20,
स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, -10, ठीक है, y। अब इसको इधर ला देंगे 20, y इक्वल टू 20 × 20, ठीक है, y कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम लोग अगर यहाँ से इस स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो कितनी हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट जाके यहाँ से 20 मीटर अगर ऊपर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हाइट जाएगा यहाँ से 20 मीटर, बट अगर ग्राउंड से लेंगे, ग्राउंड से कितने मीटर चला गया टोटल, तो टोटल 45 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीन चीज़ आ गई, ठीक है, ये भी है, ये भी है, 4 चीज़ मान लीजिए भाई। अब बी क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक टाइम बताना है, फिर यहाँ से यहाँ तक बताना है। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते हैं फिर यहाँ गिरने में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हम लोग 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आने में इसको टाइम लगा, ठीक है। तो इस केस में हमें पहले क्या क्या पता है, बी केस में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई 20 मीटर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक्सेलरेशन क्या है, जी ए इक्वल टू माइनस जी मानेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम चाहिए हमें, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या पुट इक्वेशन में लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमें टाइम चाहिए, तो ये 0 है, ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यू, ये कितना है 20, जी की वैल्यू क्या है -10, टी निकालना है, ठीक है। इसको इधर लाएँ चाहे इसको इधर ले जाएँ, तो 10t इक्वल टू 20, ठीक है। तो t कितना आ गया 2 सेकेंड। कहने मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगा उसको 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। तो बी इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस केस के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। टोटल हाइट क्या है 25 एंड 20, तो टोटल हाइट मान लीजिए y इक्वल टू 20 प्लस 25 मीटर, कितना हो गया 45 मीटर, ठीक है। अब हम क्या है साथ में, मतलब जी के साथ में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अगेंस्ट नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया प्लस जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जब इस पर टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक, ये सब चीज़ें हमें दे रखी है, सही है। अब निकालना क्या, टाइम निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगा लेते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। टाइम निकालना है हमें, तो पुट कर देते हैं, y कितना है 45 मीटर, ठीक, ये कितना है 0 है, प्लस 1/2, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये ठीक, ये 5 हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9। अब 9 कैसे आया तो पता है ना, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 से 9 टाइम लगेगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो गया 3 सेकेंड। वैसे रूट में लेंगे तो प्लस माइनस 3 माइनस आया, पर टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से जाने में कोई निगेटिव थोड़ी, मतलब पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे हिट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, तीनों इक्वेशन को यूज़ कर लिया, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है, तीसरी इक्वेशन ये है। मैंने तीनों चीज़ें बता दी, तीनों इक्वेशन यूज़ करके भी दिखा दिया, और डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एवरेज वेलोसिटी बता दिया, और एवरेज स्पीड बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ का भी डिफरेंस समझा दिया। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने जो तभी तीसरा जो दूसरी इक्वेशन है ये y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन जो है इसके टर्म में पूछा था, तो सीधी सी बात इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, या ये यू टी था, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है, y माइनस यू टी, ठीक, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो ए क्या आ गया 2y माइनस यू टी अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह से पूछा गया था लास्ट ईयर SSC IMD में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये इस तरह से क्वेश्चन था कि टाइम कितना लगेगा ग्राउंड में हिट करने में, ठीक है। तो इस चैप्टर को लेवल कंप्लीट मान लीजिए।
अगर कोई कुछ इसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है, वो भी मैं भी बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए अभी बस इतना ही। थैंक यू।